दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए चलते हैं जौनपुर के अनुराग यादव मसले में एक बार बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जौनपुर अनुराग यादव मामले में जो है अब एक और लालता यादव के घर पर बुलडोजर तो चला नहीं, दूसरी ओर अनुराग यादव के पिता रामजीत यादव को जो है अपनी जान बचानी पड़ रही है। दरअसल आपने देखा था कि लालता यादव ने जो है वह समझौता के तहत 60 लाख रुपए देने को तैयार था, जिस पर अनुराग यादव के पिता ने जो है साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा भैया पैसे हमको नहीं चाहिए। अब इस पर उसने जो है अपने भाई राजकुमार से जो है चोरी का आरोप लगवा दिया और उसके बाद जो है उसका मुकदमा जो है उसने थाने में दर्ज करवा दिया, जिस पर रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता समेत 9 लोगों पर जो है रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब आप समझ लीजिए, लड़के की हत्या हुई यानी अनुराग यादव की हत्या हुई, उसके लिए वह पैरवी कर रहे थे बुलडोजर चलवाने के लिए और आजीवन कारावास या सजा लालता के परिवार को करवाने के लिए। लेकिन न तो आजीवन कारावास हुआ, न सजा हुई, न बुलडोजर चला, लेकिन उल्टा जो है जिसके लड़के की हत्या हुई उसकी के ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। कहा यह जा रहा है कि लालता के भाई राजकुमार के घर में रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता जो है 9 लोगों सहित, यानी 9 लोग वही हैं जो इनके गवाह तमाम केसों में हैं, इनके सब दोस्त यार हैं, सब जो है इनके सहित जो है राजकुमार के घर में घुसते हैं और उसके बाद जो है उसके घर से सोना चांदी जेवरात यानी सब सहित और नगदी सहित सब 20 से 30 लाख रुपए का जो है चोरी कर लेते हैं। अब आपको बड़ा ताजुब लगा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। ये है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश महोदय का, हमारे जो है मुख्यमंत्री जी का सिस्टम। यहाँ जो है एक जो आरोपी है उसको कुछ नहीं हो रहा, अपराधी उसको कुछ नहीं हो रहा है, उसका जो सत्ता पक्ष है, जो शासन है उसकी मदद कर रही है और जो पीड़ित है उसके ऊपर भैया मुकदमा पर मुकदमा चढ़ा जा रहा है। अभी तो यह मुकदमा लड़ी रहे थे, लड़का भी जो है दुनिया में नहीं है, लड़के के लिए न्याय के लिए यह दर दर भटक रहे थे। लालता यादव ने पहले इन्हें 60 से 70 लाख देने के लिए इनको लालच दिया कि 60 से 70 लाख आप लीजिए, आप कंप्रोमाइज कर लीजिए। इन्होंने 60 से 70 लाख लेने से जो है मना कर दिया, तो लालता ने अपने भाई राजकुमार के माध्यम से जो है इनके ऊपर चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो है अब रामजीत यादव यानी अनुराग के पिता जो है वह गिड़गिड़ा रहे हैं, वह चारों तरफ दौड़ रहे हैं। इस मामले में उन्होंने जिलाधिकारी जौनपुर से मुलाकात की, उन्होंने जिलाधिकारी के पास जाकर के गिड़गिड़ाया। उन्होंने बताया कि सर बताइए मैं कैसे चोरी कर सकता हूं। इस पर जिलाधिकारी जौनपुर ने उनको कहा कि आप इसके लिए जो है कप्तान से मिल लीजिए, यानी जिले के जो पुलिस कप्तान होते हैं एसएसपी महोदय, उनसे मिलकर के आप बात कर लीजिए। दोस्तों कितना आसान है बताइए। आपको याद होगा 40 साल से मुकदमा चल रहा था अनुराग यादव के पिता का और लालता यादव का, लेकिन उस पर जो है कितनी दरखास्तें पड़ी होंगी। इन्होंने तमाम जान से मारने की धमकी और तमाम इन्होंने जो है दिखाया होगा कि हमें जो है खतरा है, लेकिन उस पर कोई भी तहरीर नहीं ली गई, कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अगर आज एफआईआर दर्ज होता तो शायद है कि अनुराग यादव इस दुनिया में होता। लेकिन देखिए कि अनुराग यादव की हत्या हुई, उसके पिता जो है भटक रहे हैं और हत्यारा परिवार फिर एक बार जाता है और अनुराग यादव के पिता पर मुकदमा कर देता है और रिपोर्ट दर्ज भी हो जाती है। अब इस कानून को आप क्या कहेंगे, ये कानून कैसा है? यानी पीड़ित जो है उसके ऊपर मुकदमा लदा जा रहा है और जो अपराधी है, जो आरोपी है, वह बिंदास घूम रहा है, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एक बार फिर जो है हत्यारा परिवार जो लालता यादव है उसके हौसले जो है वह बुलंद हो गए। किस कदर से वह अपना घूम रहा है। अब इधर जो पीड़ित है, जो बेचारा जो है वो परेशान है। अनुराग के पिता रामजीत की आप जानते हैं उनकी इनकम क्या है, दूध बेच करके किसी तरह से वो अपना जो है भरण पोषण कर रहे हैं। उसी में मुकदमा भी देखना होता है, उसी में तारीख और उसी में उनको खर्च चलाना है, 2 बेटियों की पढ़ाई भी, सब कुछ देखना है, दवा भी। लेकिन फिर भी जो है वह गरीब जो है वह न्यायिक प्रक्रिया से लड़ाई लड़ना चाहता था। लेकिन ये जो सरहंग टाइप के लोग हैं, यह शासन और सत्ता के बल पर जो है उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है उसको न्याय नहीं देना चाहते हैं। यानी आप समझ लीजिए बुलडोजर की जो प्रक्रिया है कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बुलडोजर तो तुरंत चलता है। हमने कई बुलडोजर में हम लोगों ने कवरेज किया है कि अगर बुलडोजर की अगर लिस्ट, अगर आपने नोटिस अगर आपके यहाँ लगी तो दूसरे दिन बुलडोजर चल जाता है। यह पहला ऐसा बुलडोजर है जहां नोटिस चस्पा होने के बाद जो है तारीखें चलने लगी और 1 से 1.5 साल तारीख चलने के बाद उल्टा जो है उसी के ऊपर जो है यानी पीड़ित पक्ष जो है उसी पर मुकदमा हो जा रहा है। तो दोस्तों भैया ये कानून से जो है सतर्क रहने की जरूरत है और बहरहाल ऐसा इस तरीके का कानून होना भी नहीं चाहिए। जबकि मैं आपको बता दूं कि 1 से 1.5 साल तक जो है मुकदमा चलने के बाद तहसीलदार कोर्ट में इनको कहा गया कि तहसीलदार कोर्ट से आर्डर मिला घर गिराने के लिए, फिर डीएम कोर्ट में आया, डीएम कोर्ट में फाइल निरस्त हुई। अब उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। यानी ठंडे बस्ते में जो है इसको डालने की प्लानिंग पहले से ही थी।
ऐसा नहीं है अनुराग यादव का मामला किसी को पता नहीं है। अनुराग यादव का मामला पूरे जौनपुर से लेकर के अब पूरे देश में लोगों को पता है कि अनुराग यादव मामला है क्या, अनुराग यादव की हत्या किस तरीके से हुई। लेकिन भैया कानून कार्रवाई जो है वो तो शासन सत्ता के पक्ष में है। जब सरकार चाहेगी, शासन सत्ता चाहेगा तभी जो है कार्रवाई होगी, वह नहीं चाहेगा तो कार्रवाई नहीं होगी। बहरहाल एक बार फिर अनुराग यादव के पिता जो है भटक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे आप ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।